नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के टाइम में महावीर राणा सांगा के बारे में एक विधायक ने गलत टिप्पणी कर दी, लेकिन उनको क्या पता महाराणा सांगा क्या चीज़ है और कितने बड़े महान योद्धा थे। अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए अपनी जान देने वाले ऐसे महान योद्धा थे महाराणा सांगा। उनके बारे में गलत टिप्पणी करना इन विधायकों को शोभा नहीं देता और इनके बारे में उनको पता कुछ नहीं होगा, इसलिए वो कुछ भी बोल देते हैं। उन्होंने कहा था कि बाबर को महाराणा सांगा ने यहाँ पर बुलाया था, लेकिन ये बात गलत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जान लेते हैं पेशवा बाजीराव के बारे में। पेशवा बाजीराव ने भोपाल का युद्ध कैसा जीत लिया था, इसके बारे में आज हम जान लेते हैं। 28 मार्च 1737 को पेशवा बाजीराव ने दिल्ली के लाल किले को घेर लिया था। बाजीराव की दहशत ऐसी थी कि मुगल बादशाह लाल किले में छुप गया था। दोस्तों, आपको पता ही होगा, पेशवा बाजीराव बहुत ही पराक्रमी योद्धा था। उन्होंने अपने 20 वर्ष के कार्यकाल में 40 युद्ध लड़े थे और 40 युद्ध उन्होंने पूरे के पूरे जीत लिए थे। और यही युद्ध दिल्ली की लड़ाई 1737 28 मार्च को हुई थी, उसमें शामिल थे और उनके ही नेतृत्व में ये लड़ाई हुई थी। दिल्ली की ये लड़ाई 1737 28 मार्च को हुई थी। ये लड़ाई मराठा साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच तालकातोरा दिल्ली के पास लड़ी गई थी। 12 नवंबर 1736 को मराठा पेशवा बाजीराव मुगल राजधानी पर हमला करने के लिए दिल्ली की ओर आगे बढ़े, तो मुगल बादशाह यानी मोहम्मद शाह ने मराठा का दिल्ली पर हमला रोकने के लिए हसन खान को 12,000 घोड़ेसवार और 20,000 पैदल सैनिकों को भेजा। बाजीराव के सैनिकों ने दिल्ली के नज़दीक तालकातोरा के पास डेरा डाला, तो मुगलों ने मराठा सेना पर हमला कर दिया, लेकिन मराठों ने मुगल सेना का भारी नुकसान किया और उनको हरा दिया। मराठाओं के इस हमले के बाद बादशाह मोहम्मद ने भी समर्पण कर लिया था, पर मोहम्मद बादशाह बहुत ही कपटी था। उसने दिल्ली से लौटते पेशवा बाजीराव और मराठा सेना को रास्ते में घेर कर समाप्त करने का षड्यंत्र रचा था। ये कार्य उसने हैदराबाद के निजाम पर सौंपा। उन दिनों भोपाल भी निजाम के अधीन था। इसमें मुगल सेना लगभग 70,000 थी, जिसमें अवध के नवाब जय सिंह द्वितीय, हैदराबाद का निजाम, भोपाल का नवाब और मुगल सैनिक थे। दिल्ली के मोहम्मद शाह के कहने से निजाम ने भोपाल के समीप शिरोज से लेकर दोराहे तक और रायसेन के बीच नाकाबंदी कर ली गई और निजाम भोपाल के किले में आकर रुक गया। बाजीराव जब मथुरा से चले थे, तब उन्हें कल्पना भी नहीं थी कि मार्ग में उन्हें घेरने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। बाद में उन्हें पता चला, तो उन्होंने बिना किसी हलचल के अपने सेना के 3 टुकड़ियों में विभाजन किया। 3 टुकड़ियां अलग अलग अपने सैनिकों की कर दी। में पहले टुकड़ी ने सरोज से आगे बढ़कर धावा बोला, जिसकी कमान सिंधिया के हाथ में थी। दूसरी टुकड़ी आष्टा से धावा बोला, जिसकी कमान होलकर के हाथ में थी। युद्ध बहुत ही भीषण हुआ था। इस युद्ध में मुगलों के सैनिकों की संख्या 70,000 थी, तो मराठों के सैनिकों की संख्या केवल 25,000 थी। इसमें भी बहुत ही सैनिक मारे गए थे और ये लड़ाई 1 सप्ताह तक चली थी। ये युद्ध 1737 के अंतिम सप्ताह में आरंभ हुआ था और लगभग 1 सप्ताह तक चला। ये युद्ध बहुत ही भीषण स्वरूप में आया था। किले के भीतर निजाम
नवाब, अवध का नवाब सब मौजूद थे। भीषण युद्ध के बाद तीसरी टुकड़ी चिमाजी अप्पा के नेतृत्व में आई और सीधे भोपाल में घुसी और किले को घेर लिया। किला घेर कर पानी की सप्लाई काट दी गई। किले के भीतर लोग प्यास से बहुत परेशान हो गए, बेहाल हो गए। तब निजाम ने राजा जयसिंह के माध्यम से सिंधी का प्रस्ताव भेजा। यह वार्ता 17 जनवरी 1738 में संपन्न हुई, जिसमें पेशवा बाजीराव ने समझौते के लिए युद्ध स्थल पर मौजूद मुगल सेना के पूर्ण समर्थन की शर्त रखी और वो शर्त उन्होंने मान भी ली। ये 70,000 सैनिक थे। मराठा सेना ने मुगल सेना के तोपें और कुछ हथियार जब्त भी कर लिए। युद्ध व्याप्त के स्वरूप में 50 लाख रुपए की वसूली भी की गई। इसके साथ ही पूरे मालवा क्षेत्र में राजस्व वसूली का अधिकार भी उन्होंने ले लिया। दोस्तों, इस भोपाल के युद्ध में दिल्ली का मोहम्मद शाह की भी सेना थी, राजपूत राजा जय सिंह की भी सेना थी, वैसे ही निजाम की भी सेना थी, अवध का नवाब उनकी भी सेना थी। सब सेना का चक्काचूर मराठों ने कर दिया था। दोस्तों, इस तरह से दिल्ली का बादशाह मोहम्मद शाह का प्लान था कि पेशवा सैनिकों को मारना है, रास्ते में घेर कर मारना है, लेकिन वो उनको भारी पड़ गया और पेशवा बाजीराव ने सब सैनिकों को हरा कर वो खुद जीत लिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए नमस्कार, धन्यवाद।